अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारे साथ आज मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस निशवा ज़ाहिद एमन रिहैब सेंटर में। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे कि नशे के मरीज़ का इलाज कितना होना ज़रूरी है, कितने अरसे तक उसका इलाज होना ज़रूरी है। नशे के मरीज़ जो होते हैं तो इनका इलाज बेसिकली कम से कम अगर देखा जाए तो 4 माह होता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि टाइम एक्सटेंड होता है या टाइम चेंज होता है। उसकी वजह ये होती है कि हर पेशेंट जो होता है वो दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ होता है, उसकी बीमारी मुख्तलिफ होती है और पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो चेंज होती है। कुछ पेशेंट की स्लो होती है, कुछ की फास्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग भी उनका टाइम होता है। फिर मिनिमम टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो कम से कम 4 माह है। ठीक है मैडम, नशे का इलाज के बाद वो दोबारा नशे की तरफ मरीज हो जाते हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये पेशेंट को अगर देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो ये होती है कि 4 या 6 माह का इलाज कराने के बाद जो पेशेंट यहाँ से जाता है तो फैमिली को कुछ प्रोटोकॉल बताए जाते हैं और पेशेंट को भी गाइडलाइन दी जाती है कि आपने इन चीज़ों पे अमल करना है, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा फॉलोअप, जो कि 18 माह तक हमारा पेशेंट के साथ एक याफ्ता होता है, वो चलता रहता है, कभी पेशेंट के साथ कभी फैमिली के साथ। लेकिन जो पेशेंट उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, जो फैमिली उस चीज़ को बॉदर नहीं करती कि हमने इलाज करा दी है अब पेशेंट ठीक है, उस ये जो चीज़ें होती है ना, ये फिर पेशेंट को दोबारा से ये की वजह बन सकती है। मेन होता है फॉलोअप, बहुत ज़रूरी है। ठीक है मैडम, आप ये बताइएगा कि जब एक नशे वाला मरीज़ जहाँ पे आता है तो उसको आप, क्योंकि वो नहीं मानता, तो उसको आप कैसे इलाज में लेके आते हैं? अप्रॉक्सीमेट 95% जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो विलिंगली नहीं आते। उनको हमें जो है या तो फैमिली किसी बहाने से लेके आती हैं या फिर टीम लेके आती है। उसमें इलाज में आने के लिए जब उनका एडमिशन हो जाता है उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले उनका टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम ये चीज़ जो भी वो नशा ले रहे होते हैं, जो भी ड्रग वो यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी केमिकल इनटेक कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे आ जाता है। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और फिर उनको एक प्रॉपर हमने एक प्रोटोकॉल बनाया होता है जिसके ऊपर हम पेशेंट को चलाते हैं, जिसमें सुबह से शाम तक उनकी कुछ क्लासेज होती हैं, जैसे दरस हदीस की क्लास होगी, दरस कुरान की क्लास होगी, नमाज की पाबंदी होगी, ग्रुप सेशन होगी, इंडिविजुअल सेशन होगी, डॉक्टर्स के राउंड होंगे, साइकोलॉजिस्ट के राउंड होंगे, उनके विजिट्स होंगे। ये तमाम चीज़ें होती हैं उसके इलाज में। नशे में मैडम ये बताइएगा कि आजकल कौन कौन सा ज़्यादा नशा इस्तेमाल हो रहा है? सबसे ज़्यादा ड्रग की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त पाकिस्तान में आइस यूज़ हो रही है और यंग जनरेशन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। अभी हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आइस के ही हैं। मैडम ये बताइएगा, जो आइस एडिक्शन है इसकी वजह से क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं? पेशेंट जो हैं वो क्या मसले मसाइल घर में नशे की वजह से वो क्या मसले मसाइल सामने आइस इनके आ रहे एडिक्शन हैं? की वजह से जो पेशेंट होता है तो वो आइस जो होती है ना तो वो किसी और मकसद के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसका जो यूज़ हो रहा है इन जो पेशेंट आइस की एडिक्शन में जा रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि पेशेंट साइकोसिस में जा रहे हैं। और साइकोसिस के लिए मतलब होता है कि पेशेंट की हकीकी दुनिया से हट के एक इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है। उसके बरक्स अगर कुछ भी होगा तो पेशेंट हाइपर हो जाता है, पेशेंट में पैरानॉइड थिंकिंग आ जाती है, नेगेटिव हो जाता है। फैमिली को लेके, खास करके उन बंदों को लेके जो इसको नशे से दूर करना चाहेंगे। जो भी बंदा, चाहे वो उसकी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, बीवी है, जो भी बंदा उसको नशे से दूर लेके जाने की कोशिश करेगा या उसको समझाने की कोशिश करेगा वो उसके अगेंस्ट होता जाएगा। हेलुसिनेशन होने लगती हैं, डिल्यूजन होने लगती हैं, पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उसका खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है। ये तमाम चीज़ें। मैडम ये बताइएगा कि आपके पास जो डॉक्टर हज़रात कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे हमारे पास पूरी एक टीम होती है जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं और उसके साथ हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। कुछ सुबह के टाइम में होते हैं, कुछ शाम के टाइम में होते हैं। फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं जो इनकी काउंसलिंग करते हैं और सबसे मेन हमारे पास होते हैं डॉक्टर अदनान तोहे साहब जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, जो इनको साइकोलॉजिकल तौर पे देखते हैं। ठीक है मैडम, दीनी हवाले से इनको क्या तरबियत दी जाती है? दीनी हवाले से कारी साहब मौजूद है जो दरस हदीस, दरस कुरान की क्लासेस बाकायदगी से ये थे। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी होती है
और पेशेंट को बताया जाता है कि अखलाकियात क्या हैं। आपका उठना बैठना खाना पीना बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे नमाज हो गई, गुस्ल के फ़राइज़ हो गए, इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। ठीक है। मैडम ये बताइएगा कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट आप उसके रिकवरी रेशियो कितनी है? कितने पेशेंट यहाँ से रिकवर होके जा चुके हैं और अभी आपके पास कितने पेशेंट हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अगर बात की जाए पेशेंट की तादाद की, तो अभी हमारे पास 60 में पेशेंट मौजूद हैं। और ये जो तादाद है ये डिपेंड कर रही है हमारे वर्क के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, क्योंकि हमारी एडवर्टाइजमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। हमारा मेन फोकस ट्रीटमेंट पे है। एक पेशेंट ठीक होके जाता है, जब वो पूरा टाइम घर में ठीक रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाता है, उसको देखते हुए फिर और पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं। या एक हमारी जो पेशेंट की तादाद है वो रेफरेंस वाइज है, एक ठीक होके जाता है उसकी रेफरेंस 2-3 और पेशेंट आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया आपको।